वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मटन मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार मटन मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मटन सालन भी कह सकते हैं इसको, आप मटन ग्रेवी भी कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, पतीली पैन जिसमें मर्ज़ी। यहाँ पे तकरीबन 1 कप मैं लूँगी जी ऑयल। तकरीबन 1 kg मैं मटन यूज़ कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से ही हम चीज़ें डालेंगे। 2 से 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और बिल्कुल बारीक सा मैंने इनको चॉप किया है। खूब अच्छी तरह से इनको लाइट गोल्डन ब्राउन सा करेंगे। यहाँ पे जी प्याज आप देख सकते हैं हमारे थोड़े थोड़े से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा और इसकी भुनाई करेंगे, कलर थोड़ा सा और इसका चेंज करेंगे जब तक मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा देती हूँ। तकरीबन 1 kg यहाँ पे ले रही हूँ मैं मटन, और हस्बे ज़रूरत धनिया, हरी मिर्चें और जूलियन कटिंग में अदरक यूज़ करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट आएगा हस्बे ज़रूरत इसमें, और बाकी स्पाइसेस जो है मैं जैसे जैसे डालती जाऊँगी वैसे वैसे आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं प्याज बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन से हमारे हो गए हैं। होल स्पाइसेस दिखा देती हूँ। एक मैं बड़ी इलायची यूज़ कर रही हूँ, 2 छोटी इलायचियाँ, 5-6 लौंग और 10-12 काली मिर्चें, और 2 मैंने सिनेमन स्टिक के टुकड़े लिए हैं, ये डाल दें। दो 3 मिनट के लिए इनको भूनें ताकि इनका अरोमा जो है वो अच्छी तरह से हमारे ऑयल में आ जाए। बस इस तरह से आपने इसको कलर देना है, और मटन डाल दें। मटन को खूब अच्छी तरह से भूनें यहाँ तक कि मटन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। पहले खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। मटन का या बीफ का या आप जो भी रेसिपी बना रहे हो, स्पेशली जब आप ग्रेवी टाइप बना रहे हो, जितनी ज़्यादा अच्छी आप भुनाई करेंगे मीट की, चाहे आप जो भी मीट यूज़ कर रहे हो, उतना ज़्यादा अच्छा जो है रिज़ल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा सा जायका आएगा। टमाटर लिए यहाँ पे मैंने 4 से 5, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको भी हम काट लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मटन का कलर जो है वो चेंज हो गया है और बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है जब इसकी भुनाई हो जाती है। अब मैं डाल कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसके अलावा 1 टेबलस्पून में शामिल कर रही हूँ जी ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। इनको भी अच्छी तरह से भूनें। यहाँ पे जी जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट डाला है वो भी अच्छी तरह से हमारा भून गया है। टमाटर मैंने काट लिए हैं, ये भी शामिल कर दें। मिक्स कर दें और अब बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। स्पाइसेस शामिल कर देते हैं। 1 टेबलस्पून यहाँ पे ले रही हूँ जी मैं नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून में शामिल कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल करूँगी जी कुटा हुआ धनिया। इसके अलावा इसमें कुटा हुआ जाएगा ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ और कुटा हुआ। इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर आप
अपनी रेसिपीज़ में बहुत ही अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो ये ज़रूर बना के रखा करें अपने स्पाइसेस में। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आपने अगर ज़ीरा लेना है 1 कप तो तकरीबन 4 से 5 आपने लौंग लेने हैं और 1 आपने लेनी है जी सिनेमन स्टिक, और इसके साथ आप पाउडर बना लें इसका, और बहुत ही अच्छा सा जो है आपका ज़ीरा पाउडर रेडी हो जाएगा और बिल्कुल ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा आपकी रेसिपीज़ में। तो ये लाजमी शामिल किया करें। कुछ रेसिपीज़ में ये नहीं डलता लेकिन अक्सर रेसिपीज़ में ये डल रहा होता है, तो इसलिए ये बना के रखा करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। खूब अच्छी तरह से बनाई कर लें तमाम मसालों की। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं मटन जो है वो हमारा अच्छी तरह से भून रहा है। टमाटरों का पानी जो है वो टमाटर जो है वो काफ़ी पानी अपना रिलीज़ कर देते हैं, उसी के अंदर मैं इसकी भुनाई करूँगी। और उसके बाद तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल के जो मैं वो प्रेशर कुकर चढ़ा दूँगी। तो फ़िलहाल इसकी भी भुनाई करते हैं। यहाँ पे जी मटन हमारा भुन गया है, तो इसमें पानी शामिल कर देते हैं और इसको चढ़ा देते हैं सीटी देके। तकरीबन 20 to 25 मिनट्स लगेंगे और मटन हमारा जो है वो टेंडर हो जाएगा। तो बस इसको लेट दे देते हैं। जैसे ये टेंडर होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा है, मैं और ऐड कर रही हूँ। जैसे ही टेंडर होता है मैं आपको दिखाती हूँ जी। तकरीबन 20 मिनट्स के बाद मटन आप देख सकते हैं हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। अब इसकी भुनाई कर लेते हैं। अब इस टाइम पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी दही। तकरीबन हाफ़ कप मैंने दही लिया है, ये शामिल कर दें। दही के साथ इसको भूनें अच्छी तरह से। दही का पानी बिल्कुल ड्राई करें। अच्छा जी, हाफ़ गरम मसाला मैं भी ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। थोड़ा सा धनिया मैं भी डालूँगी, बाकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मटन मसाला। ये मेरा होममेड मटन मसाला है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह जल्द मैं आपको दूँगी अपने चैनल पे। ये कोरमा मसाला और मटन मसाला जो है मिलते जुलती ही रेसिपी है और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपको अपने चैनल पे दूँगी। इससे एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा हमारी रेसिपी में। खूब अच्छी तरह से बुनाई करें। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते किसी भी किस्म का कोई और मसाला तो मत करें, लेकिन मैं थोड़ा सा टेस्ट और डेवलप करने के लिए मैंने ये शामिल किया है। आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं लुक आना शुरू हो गई है, ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। जिस तरह से आप इसको मीडियम रखना चाहते हैं, थिक रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। मुकम्मल भुनाई के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे रखना है। यहाँ पे जी 5 मिनट और हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटन मसाला जो है वो रेडी है। तो बस अब इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। धनिया हरी मिर्ची शामिल कर देते हैं। मैंने इसी तरह से इसको थिक सा रखना है। आप चाहें तो थोड़ी सी ग्रेवी भी बना सकते हैं। बाकी गरम मसाला भी ऐड कर दें। इसमें जूलियन कटिंग में अदरक जो मैंने डाली है वो डाल दें और सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा जो है हमारा मटन का सालन जो है वो रेडी है। बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ 5 मिनट्स के बाद और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन मसाला की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।